हेलो फ्रेंड्स, इन्फिनाइट हीलिंग वर्ल्ड से मैं अर्चना जैन। दोस्तों, आज है डे 16 और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ डे 16 में। दोस्तों, कल आपने सीखा था कि कैसे अपने जादू से अपने रिश्तों को मधुर बनाएं। तो आप में से कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि ये तो बहुत कठिन काम है, जबकि हमारी कोई गलती ही नहीं थी और हमने बहुत मानसिक कष्ट झेला हो, तब तो ये बहुत ही कठिन काम है। कैसे हम उस संबंध को कृतज्ञता दें। तो दोस्तों, अच्छे से समझ लीजिए, ये अभ्यास उस बारे में बिल्कुल भी नहीं है कि किसकी गलती थी या किसकी गलती नहीं थी, किसने क्या कहा या नहीं कहा, किसने क्या करा या नहीं करा। तो इस बारे में ये बिल्कुल नहीं है। ये अभ्यास तो उस बारे में है जब आपका दिल टूटा हो, आप बहुत परेशान हो, आपको बहुत मानसिक संताप हो और वो अंगारा जो आपको जला रहा हो, उस अंगारे को ढूंढकर बुझाकर आपके जीवन को शांति से भरने के लिए ये अभ्यास है। जब तक किसी व्यक्ति के बारे में आपके मन में कोई रोष होता है, कोई क्षोभ होता है, तब तक आप शांति से नहीं जी सकते। तो उस रोष को, उस क्षोभ को इस अभ्यास के द्वारा ख़त्म करके और आपके मन में शांति हो, इसके लिए ये अभ्यास है। जब आप इसे निरंतर करेंगे तो आप अपने मन में बहुत शांति, बहुत खुशी महसूस करेंगे और फिर उस व्यक्ति के व्यवहार का आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आप इसे ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम डे 16 की तरफ। और आज का जो टॉपिक है वो है मैजिक एंड मिरेकल इन हेल्थ, जादू और चमत्कार आपके स्वास्थ्य में। तो चमत्कार दोस्तों प्रकृति के विपरीत नहीं है, ये तो उसके विपरीत है जो अभी तक हम प्रकृति के बारे में जानते हैं या सोचते हैं। तो आपको हमेशा अपने आप को बहुत ही एनर्जी से भरपूर, बहुत खुश और स्वस्थ महसूस करना चाहिए हमेशा, क्योंकि हम में से सभी लोग ये मानते हैं कि स्वास्थ्य तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और ऐसा है भी। लेकिन फिर भी हम लोगों में से ज़्यादातर लोग ऐसा महसूस नहीं कर पाते। पहले कभी करते होंगे, लेकिन अभी जो उनके साथ में जो छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं या किसी तरह की कोई मानसिक ऐसी समस्याएं हो, डिप्रेशन हो, कुछ हो, तो ये सारी जो समस्याएं हैं या ये सारी जो स्थितियां हैं, ये नॉर्मल मतलब संपूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति नहीं है। तो संपूर्ण स्वास्थ्य को पाने के लिए उसके लिए भी हमें कृतज्ञता का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर हम पाना चाहते हैं हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को, तो उसके लिए कृतज्ञता से बेहतर एकदम तेज़ असर करने वाला कुछ भी नहीं है। जब हम अपने स्वास्थ्य को कृतज्ञता देते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा स्वास्थ्य तेज़ी से बेहतर होता चला जाता है। हम कोई ट्रीटमेंट भी लेते हैं और उसके लिए हम जैसे ही सही होते हैं, तो ये तो सिर्फ परिणाम होता है उसकी, वो जो हम ट्रीटमेंट लेते हैं उसका। तो असली चीज़ जो होती है वो होती है कृतज्ञता, क्योंकि हम जब उस चीज़ का महत्व समझते हैं, हमारे स्वास्थ्य का क्या महत्व रहा, जब हम उस स्वास्थ्य को जब खोते हैं या कभी कुछ परेशानी आती है, तब हमें महसूस होता है कि हमारे उस स्वास्थ्य का क्या महत्व था और हम उसे तेज़ी से पाने के लिए पाने की चाह रखते हैं। तो कृतज्ञता का अभ्यास करके हम अपने स्वास्थ्य को पहले जैसा पा सकते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और भी अच्छे से समझना ज़रूरी है कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपनी शारीरिक बनावट को लेकर, अपने फिजिक को लेकर बहुत सारी शिकायतें होती हैं। बहुत सारी कई लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि मेरी तो हाइट कम है, या मैं तो मतलब मेरे तो बाल अच्छे नहीं है, या मेरी फ़िज़िक मुझे पसंद नहीं है, या फिर मेरी स्किन अच्छी नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि उनके आलोचना करते रहते हैं, वो अपनी बॉडी को लेकर, अपने शरीर को लेकर। तो उससे होता क्या है, आकर्षण के नियम के अनुसार फिर उनके साथ में वही होता है। यानी वो जब शिकायतें करते हैं तो फिर उनके लिए ऐसी समस्याएं या ऐसी स्थितियां आती रहती हैं कि वो और भी ज़्यादा से ज़्यादा शिकायतें कर सकें। तो ये बहुत ख़तरनाक है। ये अपने स्वास्थ्य को मतलब अपने शरीर के प्रति शिकायत रखकर हम अपने स्वास्थ्य को जोखिम में डाल देते हैं। और भी क्या होता है दोस्तों कि जब हमारा शरीर कभी ऐसी स्थिति से गुजरता है, किसी बीमारी की स्थिति से गुजरता है, तो हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि समझ लीजिए उसके ऊपर पूरा रिसर्च करना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में और भी उसके गंभीर परिणाम या और भी बुरा क्या हो सकता है, उसके बारे में बहुत सारी खोजबीन करना शुरू कर देते हैं। और होता क्या है उससे कि स्वास्थ्य बेहतर होने की बजाय और ख़राब होता चला जाता है, वो सुधरने वाला
नहीं है। तो जब हम स्वास्थ्य के बारे में नकारात्मक चीज़ें सोचते हैं या नकारात्मक चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं, उसकी और बुरी स्थिति पर ध्यान केंद्रित कर देते हैं, तो फिर हमें वही होना शुरू हो जाता है, हमारा स्वास्थ्य और भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान रखकर आप कभी भी स्वास्थ्य को दोबारा नहीं पा सकते। उसके लिए आपको सकारात्मक ही सोचना होगा। उसके लिए आप कृतज्ञता का अभ्यास करेंगे या अपनी शरीर की सकारात्मक यानी कि स्वस्थ स्थिति के बारे में जब सोचेंगे, और बीमारियों के और क्या लक्षण हो सकते हैं और कैसे ख़तरनाक हो सकती है उसे ढूंढने की बजाय आप सोचेंगे कि वो बीमारी किस तरह से और अच्छी हो सकती है, हमारा स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो सकता है, या कोई अंग अगर आपका सही से काम नहीं कर रहा हो, कोई ऑर्गन, तो उसकी स्वस्थ स्थिति क्या हो सकती है। जब आप उसके ऊपर फोकस करेंगे, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित देंगे, उस अंग को आप कृतज्ञता देंगे, तो आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होता चला जाएगा और आप उस आदर्श स्थिति को पा लेंगे। तो अब इसके लिए आज आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, इसके 3 स्टेप हैं। तो उन 3 स्टेप में आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप यानी कि वो स्वास्थ्य जो आपने अतीत में पाया था, पास्ट में पाया था, तो ज़रा सोचिए, आप आराम से बैठिए और सोचिए उस टाइम के बारे में जब आप बच्चे थे, यानी जब आप छोटे थे या आप टीनेजर थे या आप बहुत यंग थे और आप अपने आप को बहुत खुशी, बहुत ऊर्जा से भरपूर महसूस करते थे। आपको ऐसा लगता था जैसे कि आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड हैं। तो उस समय के बारे में सोचिए, अलग अलग 3 स्थितियों के बारे में सोचिए जब आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था और एकदम आप एनर्जेटिक फील करते थे। तो जब आप सोचेंगे तो ज़रूर आपको 3 स्थितियाँ ऐसी याद आ जाएंगी और उन 3 स्थितियों को सोचकर और उस स्वास्थ्य के लिए जो आपको अतीत में मिला था उसे धन्यवाद 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 दीजिए। फिर उसके बाद में जो दूसरा स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, अभी जो वर्तमान का आपका स्वास्थ्य है उस वर्तमान के स्वास्थ्य के बारे में आप सोचिए, अपने बॉडी ऑर्गन्स के बारे में सोचिए, आपकी जो शारीरिक प्रणाली है, जो आपकी बॉडी का सिस्टम है उसके बारे में सोचिए, आपके 5 सेंसेस के बारे में सोचिए, यानी जो जो अंग आपके अच्छे से काम कर रहे हो, जो सिस्टम आपका बहुत अच्छे से काम कर रहा हो, उन सब के बारे में सोचिए और उन सबको धन्यवाद दीजिए कि आपके वो सारे सिस्टम अच्छे से काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, उसको आप धन्यवाद 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 दीजिए। अब तीसरा आपको क्या सोचना है, जो आपको फ्यूचर में पाना है स्वास्थ्य, यानी आप किसी एक समस्या को चुनिए जो आपके शरीर में इस समय है और उस समस्या के बारे में आप वो नहीं सोचेंगे कि ये क्या समस्या है, बल्कि आदर्श स्थिति के बारे में सोचिए। आपको अपना जो भी अंग, जो भी ऑर्गन आपको ठीक करना है उसकी आदर्श स्थिति के बारे में सोचिए। आंख बंद कीजिए, कल्पना कीजिए कि वो अंग आपका सही तरीके से काम करेगा तो कैसा होगा। जैसे समझ लीजिए आप अपने हार्ट के बारे में सोचते हैं तो वो हार्ट आपका एकदम स्वस्थ हार्ट कैसा होगा, या आपकी स्वस्थ किडनी कैसी होंगी, या आपका पैनक्रियाज, समझ लीजिए किसी को डायबिटीज़ है तो उसकी जो एकदम स्वस्थ जो पैनक्रियाज होगा वो कैसा होगा, तो उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में कल्पना कीजिए और उसे धन्यवाद 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 कहिए। तो इस तरह से इस प्रैक्टिस को कीजिए और ये प्रैक्टिस बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य कितना भी ख़राब क्यों ना हो, हम उसके प्रति जब कृतज्ञ होना शुरू होते हैं तो हमारे स्वास्थ्य में जादू की तरह असर होना शुरू होता है। और इस प्रैक्टिस को आप डेली कीजिए और अगर आप ज़रूरत समझते हो तो आप इसे दिन में कई कई बार भी कर सकते हैं। तो इससे आप अपने स्वास्थ्य पर तेज़ी से सकारात्मक असर होता हुआ देखेंगे। बहुत ही पावरफुल ये प्रैक्टिस है। तो अब आपको आज क्या करना है, अब आपको आज करना है वही अपनी रात को सोते समय अपनी तारीफ़ में 10 लाइनें लिखना है, क्योंकि आप इस सृष्टि की अनुपम रचना है। ये कभी मत भूलिएगा, अपनी तारीफ़ में 10 लाइनें लिखिए। उसके बाद में सेल्फ लव अफर्मेशन सुनिए और फिर उसके बाद में अपनी मैजिक रॉक को हाथ में लीजिए। दिन भर में हुई अच्छी घटनाओं के बारे में सोचिए कि कौन कौन सी अच्छी घटनाएं आज पूरे दिन भर में हुई। उसके बाद में उसे मुट्ठी में रखिए और फिर उसके बाद में फिर जो सबसे अच्छी घटना आपको लगी हो उसे धन्यवाद 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 कहिए और सो जाइए उसे अपने सिरहाने रख कर। सुबह उठकर अपनी 10 ब्लेसिंग्स काउंट कीजिए कि कौन सी और चीज़ें आपके जीवन में ब्लेसिंग्स हैं और क्यों हैं, और उससे भी धन्यवाद 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 कहिए। और इस प्रैक्टिस को जब भी आपको समय मिले
इसे कीजिए, दिन में कई बार कीजिए और अपने स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार होते देखिए। तो ज़रूर अपने लिए इतना टाइम निकालिए। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हमें उतना टाइम नहीं मिल पाता है, हम वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए मैं 2 लाइनें ज़रूर बोलना चाहूँगी कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की ज़िद भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। तो अगर आप अपने जीवन को चमत्कारिक तौर पे बदलते हुए देखना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सबका जीवन कृतज्ञता से भरपूर हो और बहुत सुंदर हो, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो। थैंक यू सो मच।